चैलेंज है, क्योंकि उत्तर कर्नाटक के कुछ इलाके जो है सूखाग्रस्त इलाके हैं, लेकिन बेलगाम और हुबली ऐसे क्षेत्र हैं जो इन इलाकों के लिए एक कनेक्ट बनते हैं। इन इलाकों के लिए शिक्षा हो या फिर कृषि हो, इन तमाम चीजों के लिए उत्तर कर्नाटक को बेलगाम से जोड़ा जाता है। यही वजह है कि कर्नाटक में बेलगाम को लगभग दूसरी राजधानी का एक स्थान मिला हुआ है। और यहाँ पर हर बार जब भी इस तरह की योजनाओं का आगाज होता है तो उत्तर कर्नाटक के तमाम लोग, खासकर कल्याण कर्नाटक माना जाता है, कल्याण कर्नाटक कहते हैं उत्तर कर्नाटक के 7-8 जिलों को मिलाकर, इन तमाम जिलों के विकास के लिए ये योजनाएं सफल होती है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। और सुरक्षा के नजरिए से देखिए तो बहुत बड़ी चुनौती है लालचंद यहाँ सुरक्षा कर्मियों के लिए, क्योंकि लोग अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं। वो चाहते हैं कि वो आगे बढ़े, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से हाथ मिलाएं और उन्हें खुद पर्सनली तौर पर उन्हें उनका स्वागत करें। तो उनका उत्साह वो शायद अपना उत्साह रोक नहीं पा रहे हैं, लेकिन बहुत बड़ी चुनौती है, जाहिर है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी को भी निराश नहीं करना चाहते और प्रधानमंत्री बार बार अपने कॉन्वॉय से निकलकर लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं। और पूरे बेलगाम में हम सुन सकते हैं कैसे मोदी मोदी के नारे जो है गूंज रहे हैं और दूर दूर तक लोग ये नारे सुनाई दे रहे हैं। ठीक इसी तरह से शिवमोगा में भी ठीक इसी तरह से नजारा देखने को मिला। प्रधानमंत्री जैसे ही स्टेज पर पहुंचे तो मोदी के नारे जो है वो गूंज उठे थे चारों तरफ से और लोग 4 या 5 लाख की संख्या में लोग यहाँ पर जुटे रहे। और अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आगे बढ़ रहे हैं और लोग उन्हें मोदी जी इधर देखिए, प्रधानमंत्री के दौरे हुए हैं, उसमें भी कई हजार करोड़ रुपए की योजनाएं जो हैं वो यहाँ की जनता को मिली है। और आज तो सबसे बड़ा दिन उस अन्नदाता के लिए है जो पूरे देश को अन्न खिलाता है, उनके लिए खाने का अनाज का उत्पादन करता है जाएगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि जिस तरीके से यहाँ पर दोनों तरफ रोड शो यहाँ पर प्रधानमंत्री कर रहे हैं, यहाँ जनता का अभिवादन कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर वो अपने लोगों का अभिवादन करते हुए निश्चित तौर पर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल, लोगों का अभिवादन करते हुए प्रधानमंत्री दिखाई दे रहे हैं। आप इसीलिए हम जैसा कि देख पा रहे हैं कि आज कर्नाटक के लिए बहुत बड़ा दिन है। शिवमोगा में कई परियोजनाओं का प्रधानमंत्री उद्घाटन और शिलान्यास तो कर ही चुके हैं और अब बेलगावी में भी करने वाले हैं प्रधानमंत्री कई परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन। और उससे पहले बेलगावी में प्रधानमंत्री ये रोड शो कर रहे हैं। हम आपको बता दें कि बेलगावी जो कर्नाटक का है, ये उत्तरी कर्नाटक में स्थित है। उत्तरी कर्नाटक का ये जिला है जो कि महाराष्ट्र से, ये देखिए आप किस तरह से लोग जो हैं, प्रधानमंत्री के ऊपर, उनके काफिले के ऊपर पुष्प वर्षा कर रहे हैं, फूलों की बारिश कर रहे हैं। बिल्कुल, आज का दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्नाटक के नाम कर दिया है। और शिवमोगा में जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विकास की जो योजनाओं का आगाज किया और यहाँ पर उन्होंने जो एयरपोर्ट का उद्घाटन किया, नरेंद्र मोदी की जो कृषि प्रधान योजनाएं हैं, जो उनकी विजन है, उसके लिए हमेशा से आभारी रहे हैं। तो आज जो रोड शो है ये शायद कर्नाटक के इतिहास में बहुत लंबा रोड शो माना जा सकता है, क्योंकि पिछली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुबली आए थे और ठीक इसी तरह का रोड शो एयरपोर्ट से हुबली के ग्राउंड तक हुआ था और ठीक इसी तरह के नजारे हमें देखने को मिले थे। और आज भी सड़कों पर भीड़ जमा है और करीब 8-9 किलोमीटर दूरी तक का ये। और जैसे ही यहाँ के लोगों को इस बात का पता चला कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस सड़क के रूप से गुजरेंगे, तो लोग लगातार सुबह से यहाँ पर खड़े हुए हैं और प्रधानमंत्री का शानदार स्वागत करने के लिए यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है। तो जैसे जैसे प्रधानमंत्री आगे बढ़ रहे हैं, कुछ इलाकों में युवा शक्ति नजर आएगी आपको, कुछ इलाकों में आपको किसान नजर आएंगे, कुछ इलाकों में काफी संख्या लोग नजर आएंगे। तो वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लोगों का जो स्वागत है बहुत ही गौरव के साथ रेसिप्रोकेट कर रहे हैं, बहुत ही गौरव के साथ स्वागत करते रहे हैं। आयशा, ये जो प्रधानमंत्री का एक कनेक्ट है कर्नाटक के साथ वो खुलकर सामने आ रहा है। आयशा,
आयशा, जैसा कि हम तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि प्रधानमंत्री एक बार तो गाड़ी से बाहर निकले ही थे, गाड़ी पर बाहर वो खड़े थे और उसके बाद बीच में बैठे थे, लेकिन लोगों में जैसा उत्साह उनको दिखाई पड़ा कि एक बार फिर से वो गाड़ी पर खड़े खड़े बाहर से लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं, लोगों के अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। तो प्रधानमंत्री भी लोगों के उत्साह को देखकर उनको उसी तरह से जवाब दे रहे हैं अभिवादन का। आयशा जी हाँ, बिल्कुल, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पिछले 2-3 दिनों से कर्नाटक के साथ सीधे जुड़े हैं और कर्नाटक में दिल्ली में भी उन्होंने बारिश और कन्नड़ा डिप्टी-मांगा का जो उत्सव है उस दौरान भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके करीब उनकी झलक देखना चाहते हैं। और जिस तरह से 2008 की बात आपने कही और उस समय से लेकर आज तक कर्नाटक के लोगों ने प्रधानमंत्री के साथ वो प्यार बरकरार रखा है, वो संबंध बरकरार रखा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बात को नहीं भूले हैं। और यही वजह है कि रोड शोज के जरिए इस तरह से वो लोगों से कनेक्ट करते हैं और लोकल भाषा में कन्नड़ा में वो अपने भाषण में कन्नड़ा का इस्तेमाल भी करते हैं। तो जाहिर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी कर्नाटक के लोगों की वो उनके साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जुड़ गए थे और उसी समय उन्होंने कर्नाटक के बारे में, कर्नाटक की विशेषताओं के बारे में उन्होंने बात कही थी और कहा था कि कर्नाटक देश का एक ऐसा अहम हिस्सा है और कर्नाटक एक ऐसी भूमि है, एक ऐसी कर्म भूमि है जिसके जरिए मोदी मालवी सिटी पहुंचेंगे जहां पर वो एक विशाल विशाल रैली को संबोधित करेंगे और यहां पर लाखों की संख्या में लोग जुटे हुए हैं, जिनमें पूरे राज्य से, पूरे उत्तर कर्नाटक के इलाके से किसान यहाँ पर जुटे हुए हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये जो उनको मिलने जा रहा है तोहफा, इसको आप इसको इस रूप में समझ सकते हैं कि ये कर्नाटक के लिए भी एक खास है कि ये इस साल में ये फरवरी तक, आप ये देखिए 27 फरवरी तक पीएम का ये 5वां दौरा है कर्नाटक का, जहां तक मुझे याद है लालचंद जी। और ये 5वां दौरा ये बताता है कि कर्नाटक के लिए पीएम के मोदी के उनके दिमाग में किस तरह की चीजें हैं कि वो कर्नाटक को किस तरह से डेवलपमेंट के मैप पे कर्नाटक की जो रिक्वायरमेंट है उसको पूरे करने के लिए वो किस तरह से संकल्पित है। तो ये 5वीं दौरे को लेके कई अपोजिशन के लीडर वहाँ पे इलेक्शन को लेके भी लोग अपनी चर्चाएं कर सकते हैं या चर्चा बढ़ा सकते हैं, लेकिन कर्नाटक में एक जो मीडिया की तरफ से ये फेक नैरेटिव चल रहा था कि शायद येदियुरप्पा को साइडलाइन कर दिया गया है और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ेगा बीजेपी को, क्योंकि लिंगायत समुदाय के वो येदियुरप्पा जो है वो सबसे बड़े टॉल लीडर आज की तारीख में माने जाते हैं। बिल्कुल, लेकिन पीएम मोदी जो वहाँ में जिन लीडरों का जमीन से जुड़ाव है, जिनका समाज में जो भी कंट्रीब्यूशन है, उसको हमेशा सामने में रखते हैं। ये पीएम मोदी के अपने जो भी वरिष्ठ सहयोगी है उसके साथ में उनका एक पर्सनल कनेक्शन भी है। और आज आप देखेंगे कुछ मंच पे जब आपने देखा कि जी, और इस बीच में हम तस्वीरें देख रहे हैं कि किस तरह से बहुमंजिली इमारतों पर लोग बिल्कुल खचाखच भरे पड़े हैं। सड़कों के किनारे तो लोग हैं ही, बल्कि बहुमंजिली इमारतों पर भी लोग खचाखच भरे पड़े हैं और प्रधानमंत्री के ऊपर फूलों की ऐसी बारिश हो रही है, जो कि होली तो बाद में होने वाली है, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे बेलगावी के लोग आज ही प्रधानमंत्री के साथ फूलों की होली खेल रहे हैं। बार बार गाड़ी के शीशे के ऊपर से देखिए फूलों को साफ करना पड़ रहा है। इतने फूलों की बारिश प्रधानमंत्री और उनके काफिले पर बेलगावी के लोग कर रहे हैं। तो प्रधानमंत्री का ये रोड शो, जिसका सीधा प्रसारण आप कर्नाटक के बेलगावी से देख रहे हैं, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे हुए हैं और इस रोड शो के बाद प्रधानमंत्री बेलगावी में भी कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास तो करेंगे ही, साथ ही देश भर के 8 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को करीब 16,800 करोड़ रुपए की राशि डीबीटी के जरिए ट्रांसफर करेंगे। और ये पीएम किसान सम्मान निधि की 13वीं किश्त होगी, जो प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर बाद किसानों को समर्पित करने वाले हैं, उनके खातों में ट्रांसफर करने वाले